हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉलिंस डे है, आप ही की बात सुनी जाएगी। नंबर्स मैं रिपीट कर देता हूँ, स्क्रीन पर भी चलेंगे। 021-3233-0923, 28 और 30, 3 लाइनें हैं, आप ही के लिए हैं, कॉल कीजिए। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सलमान भट्टी साहब, मेल्टनबर्ग, जर्मनी से। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर। मैं एक तो आपकी सब लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहता हूँ कि आप लोगों को देख के लगता है कि शायद पाकिस्तान में भी सहाफ़त भी हो रही है, और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। थैंक यू। मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैं आपका प्रोग्राम यूट्यूब पे देखता हूँ रिपीट में। जी जी। वो ये 21 तारीख के बाद से आपके प्रोग्राम अपलोड नहीं हो रहे जी, इसके बारे में आपको बताना था। जी बिल्कुल, हमें पता है। उसके बारे में आपको बता दूं कि वो टेक्निकल हिच है, वो एक आध दिन में शायद रिजॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। तो वो हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है हम इतने टेक्निकल टू नहीं हैं, तो जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है वो उस चीज़ को देख रहा है। हाँ जी। अच्छा, इसके साथ मैं बताता चलूँ भट्टी साहब, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस दौरान अगर आप चाहें तो डेली मोशन या जो बाकी वेबसाइट्स हैं जैसे ज़ेम टीवी या गेट पाकिस्तान .tv, सियासत.pk बहुत है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। यूट्यूब नहीं है लेकिन बात एक ही बन जाती है। और वैसे आप लाइव भी देख सकते हैं don.com की वेबसाइट पर। लाइव तो मौका नहीं मिलता देखने का। अच्छा, हुक्म कीजिए। दूसरी बात यह है कि एक तो गालिब साहब का शेर सुनाना चाहता हूँ, उसके साथ फिर एक मैं वाक़े को रिलेट करना चाहता हूँ। जरूर। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, वो बेवफा सही, जिसको हो दीन और दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों। कल ज़रार साहब ने एक बात की थी, वो जो सियालकोट में एक वाक़या हुआ अहमदिया मस्जिद के ऊपर। इन्होंने कहा कि वो इंतज़ामिया भी डरती है, उनको ये है खौफ है। तो मैं इस शेर को उससे रिलेट करना चाहता हूँ कि अगर जो आपका वो काम है इंतज़ामी संभालना, इंतज़ामिया को कंट्रोल करना, अगर आप डरते हैं तो फिर आप उस फील्ड में ना जाएं। तो एक और मैं एक साथ ये करना चाहता हूँ बात कि ये जो लोग हैं इस तरह के जो भी मतलब फसादी, मैं तो कहूँगा उनको इंतहा पसंद, ये उसी वक्त रिएक्ट करते हैं जब उनको ये गारंटी होती है कि उनके साथ कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वरना मैं ये जो मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, जो सेनेटर PMLN के, वो कनाडा गए थे कुछ अर्सा पहले जब ये इशू चला था तरमीम वगैरह का इंतखाबी हाथ में। तो वहाँ पे भी एक बंदा कहता है कि जी मुझे यहाँ पे ये कानून ना हो तो मैं इसको ये कर दूं वो कर दूं। मतलब ये कि उसको वहाँ पे कानून का डर था, इस वजह से वो नहीं करता। इधर इनको खुली छुट्टी है, बिल्कुल सही, इस तरह की हरकतें करते हैं। नहीं 100% सही बात है भट्टी साहब। मैं तो 2-3 कदम आगे भी आपको जा सकता हूँ कि खुली छुट्टी तो पूरी रियासत नहीं दी है ना। अगेन मैं दोबारा 50,000वीं बात करेंगे फैजाबाद की, कि जब इस लेवल की एजिटेशन को, जिसमें लोगों की जानें गई हैं, जिसमें पुलिस पर हमले हुए हैं, आप उसको क्लीन चिट दे देंगे तो जाहिर है कि फिर लोकल लेवल पर यही होगा। हैरान होने की कोई बात नहीं। और मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। और जो एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ वो भी इस बात का मजहर है कि वो कहाँ तक उनकी पहुँच हो सकती है। नहीं, भट्टी साहब जर्मनी में, जर्मनी में भट्टी साहब, और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि वहाँ पर जब कोई भी नियो नाज़ी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं तो क्या सलूक किया जाता है। अगर उनको भी इजाज़त दी होती तो अभी भी हाइल हिटलर ही चल रहा होता है ना सर। सही बात। एनीवे, चले थोड़ा ज़रा मूड हल्का करते हैं। हमारे भाई और दोस्त कामरान अली साहब हैं और यकीनन एक बारी फिर शेर सुनाएंगे। जी कामरान भाई। लाई के अफसोस है पर बाई से हैरत नहीं, कामयाबी उसकी इबरत नाकामी के बाद, कितना शातिर है सियासतदान अपने मुल्क का, और भी मकबूल हो जाता है बदनामी के बाद। वाह, बहुत खूब। तो और कल का प्रोग्राम जो है वो इंतहाई शानदार था। एक कॉलर को आपके प्रोग्राम में देखकर बहुत खुशी हुई, और दूसरा ये है कि मुबशर जैदी साहब ने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर कौन से ऐसे तार छेड़ दिए हैं जो वो बैनुल अक़वामी खबरों की जीनत है। हाँ चलिए, आपको भी बुलाना है कामरान साहब। ये मैंने आपको पहले ही बोला था जब कामरान साहब की कॉल आई थी। मैं बता था कि उनके साथ मैंने कमिटमेंट किया। अब आप दोनों के सामने। लेकिन उन्होंने तो बहुत ठीक ठाक काम किया जिन्हें हमने बुलाया। नहीं, कामरान साहब भी मतलब यार हमारे पुराने बंदे हैं, वैसा तो ना करें सिर्फ इसलिए। एनीवे, देखिए कामरान साहब, ये आपके दुश्मन है। फ़हीम अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आप तीनों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम सर। जी, मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। करें।
एक तो ये कि जो फाटा रिफॉर्म्स पे कल नेशनल असेंबली से बिल पास हुआ है, उस पर मैं तमाम कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस नेशनल इशू पे पूरी पार्लियामेंट ने 99.9% कंसेंसस के साथ इसको पास किया और ये उनका हक था और पूरी कौम खुश है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त जो लगी हुई है, एक और इशू जनूबी पंजाब को सूबा बनाना, उसके लिए भी उनका राइट है, उसको होना चाहिए और इस पे तमाम लोग तकरीबन मुत्तफिक हो चुके हैं। सही। वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वो 100 दिन के अंदर ये कर देंगे अगर वो पावर में आते हैं। तो इमरान खान साहब या तमाम दूसरे अफराद, सिंध के सूबे में अगर बाइफरकेशन या नए सूबे बनने की बात होती है तो वो लानती क्यों करार दे दिए जाते हैं या गद्दार क्यों करार दे दिए जाते हैं? तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। जी सर, ये अब आजकल आपको पता है कि हम शुरू ही लानत और गद्दारी से करते हैं हमारा, बल्कि अब तो चाटे से करते हैं। हाँ वो भी है। नहीं अभी जैसे अगले दिन बात हो रही थी ना कि चोर बोला, मैंने कहा चोर बोलने पे तो आपको कहना चाहिए शुक्रिया, आपने सिर्फ मुझे चोर समझा। तो आजकल तो चोर किसी को कहना तो एक तारीफ करना है। जहां तक ये लानत और गद्दारी, और मुझे पता है आपका इशारा किस तरफ है, ये मुराद अली शाह की तरफ। आजकल तो जी अब क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो हर किस्म का कार्ड प्ले किया जाएगा, चाहे वो सिंध कार्ड हो, चाहे वो महाजर कार्ड हो, चाहे वो सूबा कार्ड हो। पूरे जितना ताश का पत्ता है वो चलेगा, जोकर्स भी चलेंगे, इनफैक्ट जोकर्स ही चल रहे होते हैं। काश कोई मंसूबा कार्ड भी पेश कर देंगे। नहीं, कोई मंसूबा क्या है, के बाद इनमें से ज्यादातर ताज़िए ठंडे हो जाएंगे। हाँ जी। अगले कॉलर नदीम अहमद हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर मेरा एक बड़ा पेचीदा मसला लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। सर मैं पीटीसीएल पेंशनर हूँ, 30,000 पेंशनरों में से एक। ओके। हमारे वो जो है ये तकरीबन 2010 से जो है पेंशन जो है हमारी कटौती की जा रही है और उसको जो है बिल्कुल इंक्रीज नहीं किया जा रहा है। 2010 से आज जो है 2018 चल रहा है, समझे ना। इसी केस को हम लेके सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से हम जीते इस केस को, वहां से जो हमारे हक में फैसला आ गया, उसके बाद पीटीसीएल रिव्यू में चला गया, रिव्यू उनका खारिज हो गया। उसके बाद 2 हफ्ते पहले भी शायद यही बात की थी। आपने 2 हफ्ते पहले भी कॉल की थी? नहीं, he wasn't, there was someone else। अच्छा वो कोई और। अच्छा फरमाइए जी है ना। तो वो ये रिव्यू में चले गए पीटीसीएल, अब रिव्यू जो है इनका वो भी खारिज हो गया, उसके बाद भी इन्होंने अदायगी नहीं की। हम उसके बाद कंडेम ऑफ कोर्ट में चले गए, उसके बाद से वो 2 साल तक तो वो केस ही नहीं लगा। उसके बाद जब वो लगा केस तो उसके अंदर जो है अपना क्या नाम है, एक क्या फैसला दिया जाता है, उसके अंदर फैसला ये दिया जाता है कि जो ये 200-300 आदमी जो रेगुलर 60 साल के जो रिटायर्ड थे इनको अदायगी कर दी जाए, जो पटिशनर थे, समझे ना। तो वो 341 लोग थे, उनको सिर्फ जो है ये अदायगी इन्होंने की है। अब दूसरे जो 40,000 पेंशनर्स थे उनको तो कोई अदायगी नहीं की गई, जबकि जो है ये तो एक लॉ है कि अगर सबका एक जैसा केस हो तो सब पटिशनर नहीं हो सकते। बिल्कुल नदीम भाई देखिए, इसमें थोड़ा सा बजाय इसके कि हम इस पे बहस करें, इसका हल यही हो सकता है कि आपको दोबारा पटिशन करनी पड़ेगी कि जनाब ये 341 को दिया है, ये फार्मूला जो है ना 40,000 लोगों पर अप्लाई किया जाए। तो अगर आप ये करेंगे तो दिस इज़ दी ओनली वे आउट। मुझे नहीं पता कि सिंध हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की पटिशन लगी है, कहाँ से फैसला आया था। नहीं वो उसके बाद वो कंटेम्प्ट में गए ना। तो अब आपको ये तरीक़ाकार मुझे पता है पेन टेकिंग है, टाइम टेकिंग है, लेकिन यही एक तरीका है। आपको कोई लॉयर को अपने कहना होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप 40,000 है तो भाई साहब आपको एक एसोसिएशन भी बनानी चाहिए। 40,000 बहुत बड़ी तादाद होती है। अगर कोई एसोसिएशन हो और उसके पीछे 40,000 बंदा खड़ा हो तो उसकी बात हर कोई सुनता है, इस पे भी ध्यान दें। अच्छा, और वो सर आपकी बात में इजाफा करूं, ये तो सिर्फ पीटीसीएल के पेंशनर्स की बात हो रही है ना। 40,000 की कितने हमें कॉल्स आते हैं पेंशनर्स से? ईओबीआई के तो लाखों। यार अगर आप साथ मिला दें सबको 40 लाख बनेंगे। 40 लाख वो लॉबी, उस लॉबी 40 लाख की लॉबी की आवाज सुनी ही जाएगी। जैसे XRB एसोसिएशन काम अपना करा लेते हैं ना, वो अपना, और अच्छी बात है, अच्छी बात है बिल्कुल। तो इसी तरह उनकी तरह जो है आप लोगों के भी एसोसिएशन। और कोई चारा नहीं है नदीम साहब। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद कॉल्स का सिलसिला जाएगा।
वेलकम बैक। आज लग रहा है हमारे कोई बैन अल-अक़वामी कॉलर्स का दिन चल रहा है, क्योंकि हर सेगमेंट की बिगिनिंग में एक इंटरनेशनल कॉल ही है। और सेगमेंट में भी अब्दुल रऊफ साहब हैं लंदन शहर से। क्या हाल है अब्दुल साहब? हेलो रऊफ साहब, अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं? अल्लाह का करम सर। हुकुम। आप तीनों को सलाम। और ये पहला प्रोग्राम है जो तअस्सुब से पाक है। बड़ी मेहरबानी सर। तो इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेहरबानी। तो मेरा सवाल पीटीआई पे है, तरीके इंसाफ पे। जी जी। कि इतने बहुत से परिंदे जो उठ के उनके घोंसले में जा बैठे हैं जी, तो इमरान खान अब किस तरह इंसाफ करेंगे अपनी नए पाकिस्तान के लिए? और वो जो एक टर्म थी लोटे की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा लोटे इकट्ठे करने से नया पाकिस्तान बनेगा या कुछ और बनेगा? तो इसके बारे में ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा ये ख्याल है मेरे भाई के यही बात बहुत से लोग कर रहे हैं कि अगर इलेक्टेबल्स वहाँ जा रहे हैं जिनके ऊपर वो तनकीद करते रहे, तो मेरे ख्याल में वो फ़िलहाल तो कुर्सी से इंसाफ करना चाह रहे हैं। तो वो अगर हो जाएगा तो उसके बाद उनका ये कहना है कि वो बाकी चीज़ों से भी इंसाफ कर लेंगे। तो देखें, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से परिंदे उड़ उड़ कर जा रहे हैं, मुझे सिर्फ खदशा ये है कि शाख ना टूट जाए इतने परिंदे अगर बैठ गए तो। बहरहाल, और क्योंकि उनके अपने कैंडिडेट्स भी हैं, फिर इलेक्टेबल्स को भी अकोमोडेट करना है, तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। मैंने सुना था कि पता नहीं इसकी मैं तस्दीक नहीं की, लेकिन कि शायद एक शिक ऐड की है नए मेंबर्स के लिए पीटीआई में कि अगर आपको टिकट नहीं मिली तो आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अगेन आई डोंट नो कि तस्दीकशुदा है, और मुझे नहीं पता कि तस्दीकशुदा है। चूंकि वो शिक ऐड हो चुकी है इसलिए अब सवाल ही नहीं पैदा होता। पागल हो गए सर, कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, क्या हो गया आपको? शेख अशफाक पुरी साहब हैं हमारे साथ, डेरा इस्माइल खान। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे? का एहसान है जी, आपकी दुआ चाहिए और आप तीनों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि नेक्स्ट वीक जब आएंगे तो कोई हुकूमत ही और होगी, तो यही आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि पूरी दुनिया में जो है निगरान सेटअप नहीं होता है। सिटिंग गवर्नमेंट हमेशा इलेक्शन कराती है। हमारे मुल्क में तो इनको निगरान वजीर आज़म ही नहीं मिल रहा है। तो जब आर्मी ने इलेक्शन ही कराने हैं तो इनको चाहिए कि ये जो है 10 करोड़ वोटर जो हैं उनका जो है कि किसी का कुरा निकाल ले, ताकि इनको तमाम सियासतदानों को तो कोई वजीर आज़म मिलता ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल निगरान वजीर आज़म की कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई वो अग्री नहीं हो रहा। अब तो केस आगे बढ़ गए। आज मैंने पढ़ा था खुर्शीद, हाँ, पार्लिमानी कमेटी में चला गया, बात नहीं होगी। अब पार्लिमानी कमेटी जो है फैसला करेगी। पार्लिमानी कमेटी फैसला नहीं करेगी, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, करेगा इलेक्शन कमीशन भी फैसला नहीं करेगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। ये जो है ना उधर जा रहा है कि बिल्कुल लास्ट मिनट पे जो इनका हुकूमत और अपोजिशन का वो था, लास्ट मिनट पे ही वो अनाउंस करेंगे। तो ये आनिया जानिया है बस। आप एक बात बताओ, इससे ज़्यादा मतलब फजूल डिबेट कोई है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन बने? मतलब डज इट मैटर? जब कोई और ना हो तो ये फजूल नहीं। हाँ, वो ये आई मीन यही है ना यार, मतलब हर दिन तो थप्पड़ नहीं पड़ सकता ना शो पे। हाँ, सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, डॉक्टर शामीर हैं पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? गुजर रही है सर, बताइए। वसीउल्लाह खान साहब को सर पहले तो आपका सलाम, आपका बहुत ज़्यादा फॉलो भी मैं करता हूँ, एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द पैनल कि आप लोग यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू, शुक्रिया। सर मेरे एक 2-3 छोटे से मासूमाना सवालात हैं। और सबसे पहले तो सर रिगार्डिंग इलेक्टेबल्स या जो लोग जा रहे हैं पीटीआई में, या उनको कहा जा रहा है कि पीटीआई में जाएं, क्योंकि इसके ऊपर भी बड़ी टाइम गई हुई है। सर इसमें डोंट यू थिंक कि इलेक्शन कमीशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि मतलब लेट्स सपोज एक कोई गवर्नमेंट जॉब किसी ने की है, या कोई भी ऐसा बंदा किसी भी उसमें होता है एक ऑफिस होल्ड करता है, तो वो फौरन से इस तरह नहीं कर सकता, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कुछ एक बंदा एक पार्टी से लेट्स सपोज लड़ रहा है, टिकट लड़ा है, उनको उनके आज जो है वो आप बैठे हुए हैं इधर, कल जो है ना फौरन एकदम से आपने वफादारियां तब्दील करके, तो हालांकि वो पार्टी के आपके पास राज भी होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को कोई इसमें कोई डोंट यू थिंक एक पीरियड सा रखना चाहिए कि जिसके डॉक्टर साहब अगर आप एक क्लिनिक में काम कर रहे हैं और दूसरी क्लिनिक में फिर काम करने चाहें तो आपको कोई मुद्दत तो वापस नहीं गुजारनी होगी ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का काम देखे, हम हमेशा ये कहते हैं कि इलेक्शन का काम उस छलनी होना चाहिए
जो इंतखाबात के बाद ऐसे लोगों को आने से रोके। अब जिस भी वजह से उन्हें चाहे ब्लैकमेल करके या किसी भी तरीके से जा रहे हैं तो जाहिर है उनकी कोई कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा रहा है। और ये इलेक्शन कमीशन ना रोके तो आप रोक लें, आप उन्हें वोट ना दें। इलेक्टेबल्स जो है परिंदे इधर से उधर जाते हैं, उनको डिस्करेज करें, हरा दें। अच्छा, ये मुझे वैसे पूरी डिबेट कभी समझ में नहीं आई कि जी लोग छोड़ के जा रहे हैं वहाँ, इतनी बुरी बात है, सो व्हाट, सो व्हाट। नहीं यार, मतलब एक क्या मतलब है, आप 5 साल तक एक चीज में रहे और उसके बाद मैं अभी 5 साल अगर इस चैनल में काम करूं, मैं किसी और चैनल में काम करूं, मेरी मर्जी है यार। फिर वही बात है, अपने आप को आप इलेक्टेबल्स और पार्लियामेंट के साथ तो जोड़ रहे हैं, तो वो डिबेट हो जाते हैं। वो भी पेशा है, ये भी पेशा है। इट्स अ जॉब, दैट्स अ जॉब लाइक एनी अदर जॉब। नजरिए पे कौन जाता है यार, खुदा खौफ करो, दुकानदारी का ज़माना है यार। वक्त हुआ, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है। जुलेखा साहिबा हैं कराची से। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में मैं आपका प्रोग्राम तो पहले देखती रही हूँ, लेकिन कभी मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। अभी कुछ लोग फ़ोन कर रहे थे और मैं मौजूद थी, तो मुझे ख्याल आया कि मैं भी क्यों ना आपके सामने अपनी मसला पेश करूँ। ज़रूर। मेरे भाई हाजी अब्दुल रहमान हबीब बैंक प्लाजा में जॉब करते थे। ओके। तो मेरे एक ही भाई थे, वो माशाल्लाह से एमए इंग्लिश थे, LLB पे, और इंतहाई मुहज़्ज़िब बाइखलाक शख्स थे। ठीक। अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे। अभी 2 साल होने को आ रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है। 14 साल पहले, यानी उनकी जिंदगी के 14-15 साल में उनको बैंक से निकाल दिया गया था। अच्छा। जॉब से। ठीक है। तो जब उनको पेपर दिया गया कि आपके पर ये एलिगेशन, तो वो तो हैरान हो गए, क्योंकि वो तो इंतहाई मुहज़्ज़िब थे। कभी उन्होंने किसी को तू भी नहीं कहा, कभी की जिंदगी में कभी किसी से लड़ाई नहीं की, कभी उनकी आवाज से नहीं बोले। अच्छा। तो वो क्या जो दे रहे हैं, तो वो 20 लोगों से साइनों से वो तो पेपर निकलते हैं। तो उस शख्स ने कहा कि फिर आप साबित कर दें। अब साबित का मतलब है कि कोर्ट में जाए। तो फिर कोर्ट में गए तो कोर्ट ने तो उनके इतना तकलीफ उनको दी। वो तो खुद LLB थे, तो आखिर में तो बेचारे खुद अपने आप के, उनके पास पैसे ना पहनने का कपड़ा, ना खाने को, ना कहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं। कभी किसी कोर्ट में, कभी किसी कोर्ट में। इसी दौरान ये जो इफ्तिखार चौधरी होते थे, उनका दौर आया। कभी कोई जज छुट्टी पर जाए, कभी हज पे जाए, कभी किसी की डेथ हो जाए, कभी लंबी लंबी ये जो है वो तारीखें लें। वो करते करते उन्होंने सारा किया। आखिर वक्त तक उनका फैसला नहीं आया और वो दुनिया से चले गए। हबीब प्लाजा की इंतजामिया को ये नहीं पता कि वक्तन फवक्तन वो अपने लीगल एडवाइजरों से पूछें कि भाई कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, या हम देर कर रहे हैं या किसी ने किया है, तो उनके क्या रिजल्ट निकले। ठीक है ना। वो तो हमारी, अच्छा मैं जाऊं या कोई और जाए कि भाई बताएं हमारे साथ ये जुल्म हुआ, तो वो तो दरवाजे से किसी को अंदर नहीं आने देते। सही कह रही। तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये कि आपके थ्रू वहाँ की इंतजामिया को अगर पता चले, तो हो सकता है कि वो अपने लोगों से, लीगल एडवाइजरों से, उनसे पूछें कि वो कौन से मुकदमे थे जो 15-15, 20-20 साल से चले हैं और उनके रिजल्ट नहीं आए, और आज तक वो दुनिया से चले गए। कभी उन पर एक चवन्नी का एलिगेशन नहीं लगा, कोई एविडेंस नहीं, कोई चीज नहीं साबित हो सकी, लेकिन वो के तारीखें दे देगी। वक्त पूरा पास है। बिल्कुल, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और अलमनाक दास्तान है। बिल्कुल, ये बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। एनीवे, मुजफ्फर हुसैन साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। ज़रार कोड़ो साहब, सरी साहब और मुस्तफा खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे लाइन पे लेने के लिए, टाइम देने के लिए। मैं सिर्फ आपको की तवज्जो सर, अभी कुछ दिनों पहले एक एपिसोड हुआ रिगार्डिंग किशनगंगा जी के ऊपर, वहाँ पे इफ्तिताह किया, और फिर यहाँ से हमारी 3 सीनियर ऑफिशियल्स वहाँ जाते हैं। मुझे सिर्फ इतनी जगह हसाई होती है, हर दफा इतने प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते, हर का बजाय इसके कि हम कि मोदी सरकार को क्या कहते हैं मिलते तरले करें, या वर्ल्ड बैंक से मिलते तरले करें कि आप हमारे क्या कहते हैं पानी को ना रोके, हम खुद अपने पास इतने डैम रिजर्वायर क्यों नहीं बना सकते। क्या मैं, आप लोग मुझसे ज्यादा जहाँ दीदा है, मतलब बिल्कुल लेमैन आदमी हूँ, कि ये पंजाब में जो कालाबाग डैम बन सकता है, तो सिंध को और KP को सर एप्रीहेंशन है उस पर। वाकई में सर कुछ ऐसी सूरत है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स होती है, इतनी जगहसाई होती है। वाकई हमें इतनी तकलीफ होती है, आप लोगों को इतनी तकलीफ होती है। इससे पहले वो क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, वो क्या नाम था उसका,
जो भी हिंदुस्तान का एक वो पकड़ा है, क्या कहते हैं, उस पर इतनी जगहसाई हुई थी, कुलभूषण यादव, कुलभूषण यादव, तो उस पर इतनी जगहसाई हुई। ये लोग हमेशा जागते इतने सो के, जब गए वहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने, वो जाहिर सी बात हमारी क्यों सुनेंगे, हमारी किस बात। अच्छा देखिए मुजफ्फर साहब, एक तो वर्ल्ड बैंक मीडिएटर है, 2-3 बातें आपकी बात है, वर्ल्ड बैंक मीडिएटर है, वो इस चीज़ को देख रहा है। आपकी बात ठीक है कि हम प्रोएक्टिव नहीं हुए, लेकिन लेटली इंडस वाटर कमीशन जो है उसके तहत बातचीत होती रही है, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म ने जिस तरह से एग्रेसिव और खुल के बयानात दिए हैं कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, ये कर देंगे, तो उसकी वजह से खासी प्रॉब्लम हो गई है। भारत हमसे बात नहीं कर रहा इस सारी सूरत हाल पे, तो जाहिर है हमें आर्बिट्रेटर के पास जाना है। आर्बिट्रेटर के पास हम जब पहले भी गए थे तो ये ज़रूर आपकी बात ठीक है कि उन्होंने भी ये कहा था कि आप ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं हैं, या आपको डिज़ाइनिंग स्टेज के ऊपर भी या उससे पहले भी आपको हमें अपनी तशवीश से आगाह करना चाहिए था स्पेसिफिकली। लेकिन अब क्योंकि सालिसी कोर्ट में है ये वर्ल्ड बैंक का, तो वर्ल्ड बैंक का जो भी फैसला आएगा वो हमें भी मानना पड़ेगा और भारत को भी मानना अच्छा पड़ेगा। जो मेरे ख्याल जो बुनियादी बात है मुसल्लम साहब की कि हम फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं करते। हाँ, जब बला सर पर आती है फिर हम सोचते हैं तो शोर मचाना शुरू कर देते फिर कि अब क्या करें, अब क्या करें। हम बाबा तस्मा नहीं, बिल्कुल 100% सही कह रहा है। ये एक हमारा बहुत बड़ा मसला है। जहाँ तक कालाबाग की बात है कि अब ये इतने मुतनासिर इशू बन गया है कि समझ भी नहीं आती कि कौन सही कह रहा है और कौन। और मेरा ख्याल में उसका सबसे बड़ा चांस हम खो चुके हैं। जब आपको याद होगा मुशर्रफ क्योंकि अकेला था, उन्होंने और शमसुल मुल्क साहब बड़े एक्टिव थे, तो उस वक्त बड़ी कोशिश हुई थी बनाने की, लेकिन अब नहीं, वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि अब कोई इसको नहीं जा सकता। और जहाँ तक मतलब पानी की बात है तो एक तो जी बिल्कुल सप्लाई का मसला है, दूसरा है कि जो हमारे पास मौजूदा पानी है हम उसकी भी मैनेजमेंट नहीं करते। और जहाँ हम बना सकते हैं वहाँ हम जो है 4-4 बार जो है इफ्तिताह कर चुके हैं भाषा डैम का। हर वजीर आजम आता है, कितनी दफा इफ्तिताह काट देता है। मुशर्रफ ने कितने फीते काटे होंगे, मुशर्रफ से लेके अब तक हर एक ने फीता काटा है, वो नहीं बन पा रहा। फजल रहीम साहब हैं लकी मरवत से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक हैं? सर जी मेरा आपसे से 2 सवाल है जी। जी सर, ये जो नवाज शरीफ ने कहा जो ये रज़ाबानी सेनेट चेयरमैन होगी जी, जी जी, जो ये सेनेटर रज़ाबानी के लिए हलाल शादी निगरानी के लिए हराम है, जो वज़ीर कि मैं इनसे नहीं मिलूंगा। दूसरा किस उसमें आप बात करें? सॉरी आपकी आवाज कट रही थी सर जी। मैं ये कह रहा हूँ ना सर जी कि वो लोग कह रहे हैं जो कर रहे हैं ना जी, ख्याल में आपकी आवाज बहुत कट रही है, अगर आप दोबारा ट्राई कर ले तो। साहब सॉरी सर। हाँ, डॉक्टर सादुल्ला साहब हैं कोहाट से, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं भाई? जी सर, वालेकुम अस्सलाम। सर आप टीवी का अगर वॉल्यूम बंद कर देंगे तो हमें सुनने में आसानी होगी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। डॉक्टर सादुल्ला कोहाट से बोल रहा हूँ। जी सर। ये मेरी तकरीबन 70 साल उम्र हो गई है। अच्छा। अयूब खान के दौर से जो है ना देख रहा हूँ कि सारे जो लीडर हैं कभी एक पार्टी में जाते हैं, फिर उससे जब वो मफादात पूरे हो जाते हैं फिर दूसरे में चले जाते हैं। पीटीआई तो फरिश्तों की जमात थी, इसमें ये जो दूसरे लोग आ रहे हैं क्या यही भी फरिश्ते होंगे? एक बात ये करनी थी। दूसरी बात ये है कि हम जितने भी वो फैसले करते हैं वो सिर्फ सियासी मफादात के लिए करते हैं। बिल्कुल। कोई भी पार्टी हो, क्या पीटीआई है, मुस्लिम लीग है, जो भी है, वो नेशनल इंटरेस्ट में कोई बात नहीं करते। सही। अभी तक अयूब खान ने जो तरबेला डैम बनाया है जी और मंगला डैम बनाया है, बाकी किसी ने भी इस तरफ सोचा नहीं है। अभी जो बहरान आने वाला है पानी का, बिल्कुल कोई भी इस तरफ सोच नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल में ये 2 बातें थी वो मेरे जहन में। सही, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और 2 डैम्स पे जैसे उन्होंने कहा भाषा पे भी काम हो रहा है और डैम्स के ऊपर भी काम हो रहा है, तो अल्लाह करे वो जल्दी बन जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में 2020 में अच्छी बात है कि पिछले महीने वाटर पॉलिसी भी आ गई है पहली बार। और अब वो मुझे नहीं पता वो ऑफिशियल है या नहीं है। नहीं ऑफिशियल है, ऑफिशियल है। और फरिश्तों की पार्टी का इस पर हमें कोई तफसीली बात करना जरूरी है वैसे अगले हफ्ते। और लीडर्स का देखें, जैसे ज़रार ने कहा, एक तो इंडिपेंडेंट चॉइस भी होती है कि आप किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फरिश्तों की जहाँ तक बात है तो फरिश्ते तब्दील होते रहते हैं, साथ साथ पार्टी भी तब्दील होती रहती है। कभी समझ नहीं आई। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। चलिए ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर है वकार अहमद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 जी वकार साहब। वकार, अच्छा वालेकुम जी जी, काफ़ी दिनों के बाद आपके जी बिल्कुल का मौका मिला है। दो ऑब्जर्वेशन है मेरी, बस वो आपसे शेयर करना जी जी। लास्ट वीक एक कॉलर थे कराची, उन्होंने जो है नवाज शरीफ साहब के जो बयान था उस पर कुछ कमेंट्स किए कि जी वो और फिर मतलब बहुत उससे गुस्से से कि जी वो तो ऐसा मुस्तफा साहब है और ये है और उसने मिसाल क्या दी कि मिसाल दी कर्नल सुहेल आबिद साहब की। जी अब कौन मुझे वतन पाकिस्तानी है जो कर्नल सुहेल आबिद साहब जैसे शहीद को जो है ना अपना हीरो ना समझे। सही बात है। जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है वो कर्नल सुहेल आबिद शहीद को नहीं कर रहा, वो उन जर्नल्स को कर रहा है जो कि IGI बनाते हैं, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो वो करते हैं। यस एग्जैक्टली, जो कि मतलब सिंपल वर्ड्स में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जहाँ कोई ऐसी तनकीद हो जवाब दिया जाता है बजाय इसको काउंटर करने के कि जी वो तो हमारे शहीद हैं, वो तो जाग रहे हैं सरहदों पे, वो तो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। भाई उससे कौन इनकार कर रहा है? सही बात। वो तो आप अब टाइम आ गया है कि एक लाइन खींची जाए कि जिसमें जो प्रोफेशनल लोग हैं और जो शहीद हो रहे हैं वो अलग रखे जाएं, और जो लोग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं फौज की भी बदनामी का बायस बनते हैं, सही बात, सियासत को भी खराब कर रहे हैं, उनको अलग रखा जाए। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है और ये वक्त की जरूरत है। नवाज शरीफ साहब आप नैरेटिव एक दे रहे हैं, तो क्या कौम सिर्फ ये सोचे कि जी नवाज शरीफ क्यों दे रहे हैं? भाई ये भी तो सोचा जाए कि वो क्या कह रहे हैं। सही बात। अगर वो वक्त की जरूरत है तो आई थिंक सारे स्टेक होल्डर्स को अब टाइम आ गया है कि बैठे हैं, अगर वो पाकिस्तान की बेहतरी चाह रहे हैं सब दिल से और ऑनेस्टली, तो ये टाइम आ गया है कि सारे स्टेक होल्डर बैठ के इस पे बात करें। माजी में जिसका जो रोल रहा है वो चाहे बेशक माफी ना मांगे आके, लेकिन कम से कम अपने आइंदा के रोल को तो क्लियर कर लें। सही बात। जब ये क्लियर होगा तभी हमें बेहतर सियासत मिलेगी और तभी हमें बेहतर सियासतदान मिलेंगे। अगर काफ लीग बनाई जाएगी, PTI बनाई जाएगी, तो पॉलिटिशियंस लॉन्च किए जाएंगे, पैदा किए जाएंगे, टीवी पे एंकर्स पे प्लांट किए जाएंगे, ये किए जाएंगे, तो फिर हमें क्या हासिल होगा? फिर हमें वही हासिल होगा। जी बिल्कुल। हाँ, वो नाजुक मोड़ जिसकी हम बात करते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन आपकी थी। हाँ, ऑब्जर्वेशन मेरे ख्याल में इसमें बस फर्क रखना चाहिए। बिल्कुल सही, हमें फर्क रखना चाहिए। पाकिस्तानी अगर कोई हमारा किसी अहम इदारा अगर कोई गलतियां कर रहा है तो उससे कौन आके, मैं हमेशा सोचता हूँ कि भाई क्या इंडियंस आके बताएंगे कि आप में ये खामियां हैं? सही बात। क्या अमेरिकन आके बताएंगे आप में? हम पाकिस्तानी बताएंगे ना। बिल्कुल। तो हम गद्दार थोड़ी हो गए। नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, कोई गद्दार कहता नहीं है। अगर वैसे कोई आवाज़ पड़ जाए तो कोई उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यही बात हम भी बार बार करते हैं कि जो फ़ौज का जो ऑपरेशनल रोल है उसको पूरी कौम सपोर्ट करती है, लेकिन जहाँ तक ये सियासत में उनकी इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर डिफरेंसेस पैदा होते हैं। और मेरे ख्याल में अल्लाह करे कि ये जो IGI वाला केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अजहर खान केस, तो वो अगर उसका कोई फैसला आ जाए, उसमें कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आ जाए कि जरा गाइडलाइंस आ जाए, हाँ तो गाइडलाइंस आ जाएं, तो हो सकता है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन थैंक यू, आई थिंक कम्प्रीहेंसिवली आपने बोल दिया। मोहम्मद आमिर यूसुफ जई साहब हैं मर्दान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। ऊंची आवाज में बोलेंगे? सर जी बस ये बोलना था कि हमारे सियासतदानों की जो है ना प्रायोरिटी वो सेट नहीं करते। वो हमारे लोगों को चाहिए सेहत, तालीम और एनर्जी क्राइसिस तो इस मुल्क के लिए बहुत तबाहकुन सिचुएशन में जा रही है, लोड शेडिंग। बाकी पानी का जो मसला है ना, मैं खुद अक्सर गिलगित बल्तिस्तान जाता हूँ तो उधर तो लोग कहते हैं कि जी 5 साल में बन जाएगा बादशाह डैम। मैंने खुद अपनी आंखों से अभी पिछले 1 महीने पहले सिर्फ पहाड़ों पे लकीरें नजर आ रही है कि इधर तक पानी आएगा, बाकी कुछ भी नहीं, ग्राउंड रियलिटी यही है। बाकी अगर कोई स्ट्रक्चर वर्क हो रहा हो या अंडर ग्राउंड कोई वर्क हो रहा हो तो उसकी मुझे पता नहीं, लेकिन लैंड में जो नजर आ रहे हैं उधर कुछ भी नहीं है। तो ये है कि हमारे सियासतदानों को प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। दूसरी जो है ना कालाबाग डैम, तो इस पे शमशुल साहब जो पब्बी के रहने वाले हैं उन्होंने डिबेट्स भी की। मैं यही बता लेवल जो है ना वो खुद नौशेरा का रहने वाले हैं, इधर पानी का लेवल इतना नहीं है, लेकिन उधर जो कौम परस्त है वो शोषा डाल लेते हैं। हालांकि इससे KPK को कितना फायदा पहुंचेगा? हमारे जो जुनूबी अजला है, जो लक्की मरवत हो गया या यही खान, उसमें पानी की जो है इंशाल्लाह जो अगर ये डैम बन गया अगर तो उसको बहुत फायदा पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही है कि हमारे जो सियासतदानों को प्रायोरिटी सेट करनी, उसके लिए नेशनल डिबेट करने चाहिए कि ये चीज जो है ना हमारे मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म में क्या
हमें फवायद देगा। सही कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है आमिर भाई। और अगर आपने मेरे ख्याल इसी हफ्ते किया था हमने वो UNHDI वाली रिपोर्ट, तो उसमें भी अगर आपको याद हो तो डॉक्टर अर्दल नजम जिन्होंने वो रिपोर्ट लिखी है वो कह रहे थे कि उनकी ख्वाहिश है कि इसके बेसिस पर कंपटीशन हो, कि इसके ज़िला मेरे से ज़िले से आगे क्यों है, मैं अपने ज़िले को इससे आगे ले आऊँगा। अच्छा, ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब जो भी जैसा भी हमारा जमहूरी निज़ाम है, जितना भी घिसा फिटा है, ये चलता रहे। बिल्कुल। फिर पब्लिक की प्रायोरिटीज़ ये आती हैं। और एक और बात सुनकर शायद आपको खुशी हो कि अलिफ ऐलान ने एक बाकायदा एक ऐप लॉन्च किया, उनकी एक कैंपेन भी चल रही है, मेरा ख्याल है कि तालीम दो और वोट लो, ऐसा कुछ है। और उस ऐप के ज़रिए आपके जो मकामी जो तालीमी मसले मसाइल हैं कि स्कूल है उसमें टीचर नहीं है, आप वहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। ओवरनाइट तो कुछ नहीं होना, लेकिन उम्मीद ये है कि आइंदा जो वोट मिलेंगे सियासतदानों को वो नज़रिए या तकरीरों पर नहीं मिलेंगे या लसानी बुनियादों पर कारकर्दगी पर मिलेंगे और जो फ्यूचर प्लान वो देंगे उसके ऊपर मिलेंगे। अच्छा, अभी तक जहाँ तक सियासी पार्टियों का है तो कितनी पार्टीज ने अपना प्लान दिया है अभी तक? मेरे ख्याल में अभी तो 100 दिन का प्लान आया PTI का, बाकी से वो 100 दिन के प्लान पर तनकीद कर रहे हैं, अभी तक अपना प्लान तो पेश नहीं किया। ऐसा ही है, हालांकि उसी की फोटो कॉपी करके थोड़ा सा आगे पीछे करके वो भी दे सकते हैं, अक्सर ऐसे ही होता है। शाद सिद्दीकी साहब कराची से, लास्ट मिनट है, फरमाइए सर। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। की खिदमत में सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो फाटा के ऊपर मुझे सिर्फ ये बताना है कि फाटा को नाना इतना हड़ाहुड़ी में जो हुआ है, ये एक दुनिया को साइन दे दिया कि भाई अब यहाँ पर ड्रोन नहीं आ सकता, ये KP का एक पार्ट हमारा सूबा बन गया है। एक तो ये सिग्नल दे दिया कि हमारा जो ड्रोन हर कोई गंजे को आगे टपका देता था, अब वो तो रुक जाएगा। दूसरा, इमरान खान ने एक कहा था कि 2013 के इलेक्शन में पूरा आर्मी ने घेर लिया था और रिजल्ट अपनी मर्जी से निकाला था जी। तो जब असद दुरानी साहब की किताब पे उनको तलब किया जा सकता है तो इन पे भी कर लें, क्योंकि आइंदा का प्राइम मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी तो दिख रहे हैं। इमरान खान इन सब चीज़ों को हर कोई मॉनिटरिंग कर रहा है कि भाई ये जब आर्मी के लिए मुतालिक अभी ये राह देते हैं तो उन्होंने घेर के रिजल्ट बना दिया तो आगे, लेकिन आइंदा जो प्राइम मिनिस्टर है इन्हीं का आएगा तो, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब आएंगे। चले आप शायद हमसे बेहतर जानते हैं यार। हाँ, अगर ऐसा हुआ ना सर तो आपको फ्री कॉल दी जाएगी, हम आपको कॉल करेंगे। और जहाँ तक आपने बात की ओवरऑल की खान साहब की, तो खान साहब हैं और इसी बात पर हम ख़त्म करते हैं आज का प्रोग्राम। मंडे को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।